नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज आप सभी को मैं बताऊंगी रामायण की एक अनसुनी कथा। दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप सभी को पूरा कहानी अच्छे से समझ में आ जाए और कथा को आप किसी और में विचलित कर पाएँ। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार अयोध्या नगरी में श्री राम भगवान अपने पितरों का श्रद्धा करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं और भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उनके चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाया भोजन सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई भी सामग्री बचती ही नहीं थी। सभी परोसने वाले उन बूढ़े ब्राह्मण को पत्तल में सामग्री भरने में लग, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती थी। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी कि माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्रद्धा में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्रद्धा में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा पर प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया फिर भी शंकर जी की तृप्ति नहीं हुई तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराएं। इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्ति नहीं कर सकता। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन का पत्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वह स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए पर वो समाप्त ही नहीं हो रहा था। माँ ने दोबारा परोसने चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए टकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा। अब तो मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा काशी की अधिस्वामी हैं, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। अब शंकर जी भगवान श्री सीता राम की मर्यादा की परीक्षा लेने गए। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझे अब आप उठा नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाओ। इतने में हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। अब शंकर जी ने वहाँ मेरे मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल लिया, शंकर जी ने मुख से पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोधित होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उचित जल के छींटे मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों
शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चर्मा, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वो हमारे किसी काम के तो नहीं है। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाए करें। भोले शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कथा वाचन बन गए और पूर्व कपों की कथाएं सुनाए करते थे। भक्त ऋषि स्वयंभू मनु बंसी ऋषिभदेव के पुत्र थे। उनके नाम से ही आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा था। इन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। सालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हो गई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी भगवान के ध्यान में लीन रहे थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थी। तब उन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण यह आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करता चाहते थे। बाद में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके भाई और भाभियों इसे काफ़ी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहित कर काफ़ी अर्धोपार्जन कर रहे लेते थे। भाभियों इन्हें निकम्मा बोलकर देने लगती थी। इस कारण से ये जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते थे। वहाँ से जो मिल जाता वही खा लेते थे और जहाँ जगह मिल जाती वहीं सो जाते करते थे। वो सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने से कारण समाज में इनके अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रही थी। उसे एक तांत्रिक ने बताया कि माँ काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान हो जाएगी। ठीक समय पर इस आदमी की बलि देनी थी। वो भाग गया। तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहाँ डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीना और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेतों की मेड़ पर बैठ गया और खेतों की रखवाली करने लगे। इसकी कुछ दिनों के बाद राजा रघुगढ़ पालकी पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कहार की मौत हो गई। रघुगढ़ के सेवक पास के खेत से जड़ भरत को ही उठाकर ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुड़ गए, लेकिन वो काफ़ी संभल कर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कुचलकर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए, इस कारण से संभाल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रघुगढ़ ने कहारों से कहा कि इस तरह कोई चल रहे हो, सावधानी से साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर ही चल रहे हैं, लेकिन यह नया कहार रह कर डगमगा रहा है। राजा राहुगढ़ ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते। यदि सावधानी से नहीं चलते तो मैं तुम्हें दंड दूंगा।
इस पर जड़भरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर है, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। यह सुनते ही राजा रघुगण ने अपनी पालकी रखवा दी और उतरकर जड़भरत के पैरों में गिर गए। उन्होंने जड़भरत से उनका परिचय पूछा। तब जड़भरत ने कहा कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ और ना ही कोई ऋषि मुनि हूँ। मैं पूर्व जन्म के एक राजा था, मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग दिया तो मृग का ही शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा है। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृग के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे एक ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ ना चला जाए, अब अपने को छिपाया हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है और ना कोई प्रजा, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, ना कोई कुशकाई है ना कोई स्थूलकाई है, ना कोई मनुष्य है ना कोई पशु। जब आत्मा ही आत्मा है, इस जगत में सब ब्रह्म की ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रघुगण जड़भरत से अमृत ज्ञान प्राप्त कर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़भरत से निवेदन किया, हे महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, आपका शिष्य बना लीजिए। जड़भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, सब आत्मा है और सभी ब्रह्म हैं। हम तो मूल सुरती हैं, तुम हो मेरे वंश। हम तुम पलक हजूर के दोनों साहब के अंश। चुंबक लोहा प्रीत जयो, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप दुनिया के कौन से कोने से हैं वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय